चलो भाई एक्सरसाइज अब करते हैं 7.6 में हमारे कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चंस, कौन बताएगा। 7.6 चल रही थी ना। क्वेश्चन नंबर हमने 17 और 19 करा दिया था, 18 रह गया था। 18 देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए भाई जरा, बोलिए। इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कैसे करेंगे, हमने जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो इसके अंदर एक स्पेशल केस आ गया था। हमने बताया था क्या था वो, इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x हो और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो क्या आता है आंसर बताओ, e की पावर x और एफ एक्स प्लस सी। ये हमने सीखा था, है ना। तो होता क्या है एक्चुअल में होता क्या है, ये डायरेक्ट वैल्यू तब मिलती है, ये वैल्यू तब मिलती है जब एफ एक्स, अगर आपको एफ एक्स का डिफरेंशियल मिल जाए एफ डैश एक्स, तभी तो लिखते हैं एफ एक्स और ई की पावर एक्स। अब तुम इधर आओ जरा, इसमें डायरेक्ट नहीं देख पा रहे आप। इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हमने कराए थे उनमें डायरेक्ट मिल रहा था, जैसे 17 में, है ना, और इससे 19 कराया था उसमें भी डायरेक्ट दिख रहा था। तो इसमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा हमने। तो बताओ क्या कर सकते हैं इसके अंदर आप, कितना इसमें कैलकुलेशन, क्या किस तरह की कैलकुलेशन कर सकते हो आप इसमें, ताकि ये उस फॉर्मेट में दिखने लगे हमें। बताइए क्या करें भाई अक्षय कुमार, बताओ इसमें क्या कर सकते हैं अपन। कोई फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हो आप, या फॉर्मूला ओपन कर सकते हो आप। बताओ, ये नीचे वाली वैल्यू को अगर मैं सेपरेट कर दूं दोनों के साथ अलग अलग, क्योंकि अगर ई की पावर एक्स भी नहीं होता तो भी हम ऐसे ही करते हैं इंटीग्रेशन, सेपरेट करके अलग अलग। तो क्या करो, इसको सेपरेट कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। ई की पावर एक्स, इसको सेपरेट कर दिया मैंने, 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस का साइन है, और साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। सेपरेट का मतलब होता है नीचे वाली टर्म को दोनों के साथ लिख देना, और जो भी साइन है, प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस। इतना काम हमने कर दिया, ठीक है भैया। अब क्या करो बताओ, अब अगर मैं इसको, इसका डिफरेंशिएट करूं तो ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा, चेक करो। डायरेक्ट तो ऐसे तो मिलने मुश्किल लग रहा है मुझे तो, क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएट करोगे आप तो कैसे करोगे, नहीं मिल पाएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या करें बताओ। एक चॉइस है मेरे पास, एक तरीका है, पता है क्या। वैसे तो इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये मिल जाएगा, मिल सकता है। कैसे मिलेगा देखो, इसको डिवाइड रूल लगाओगे ना तो मिल जाएगा, ये पूरी टर्म मिल जाएगी। अब वो तो लगाने से पता चलेगा, तो आप घर पे होमवर्क में ट्राई करना है इसको, क्योंकि हमें नहीं पता ना एफ एक्स कौन सा है इसमें। ये भी हो सकता है, ये भी मैं उधर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये पहला वाला एफ एक्स है दूसरा वाला एफ डैश एक्स है, ये मतलब नहीं होता ना। हमें तो पता करना है, अगर इससे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ एक्स हो जाएगा, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स हो जाएगा। इससे तो ये कभी नहीं मिल पाएगा, बट इसको अगर डिफरेंशिएट करो आप तो ये मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, दो मेथड बता रहा हूं मैं करने के क्वेश्चन। पहला मेथड ये है कि इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, ये मिल जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, और जल्दी कैसे कर पाए, तो मेरे पास cos x का फॉर्मूला हैगा जिससे वन कैंसिल आउट हो जाए। इसके यहां पर भी आएगा cos x का फॉर्मूला जिससे वन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा बताओ, ये प्लस के वन है, cos का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें माइनस आता हो, क्या होता है, 2 cos² x - 1। यहाँ पे एंगल x में चल रहा है तो हाफ आएगा, x/2 आएगा, सिंपल है ना एकदम। तो मैंने क्या करा, ध्यान दो, इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन ये 1 ऐसे आ गया, इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, क्या होता है भाई, 2 cos² x/2 - 1। सिंपल, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर भी यही किया मैंने, क्या, प्लस का चिन्ह आ गया, 2 cos² x/2 - 1, इससे 1 कैंसिल आउट हो गया। अब पूरे क्वेश्चन के अंदर ध्यान दो, पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर एंगल x में चल रहा है तो x में ही होना चाहिए, और एक्स वाई भी 2 में चल रहा है तो एक्स वाई 2 में ही होना चाहिए, पूरा एंगल एंगल सेम होना चाहिए। ऊपर क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं x/2 में। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। इस 2 से ये 2 भी खत्म हो जाएगा। बोलिए यहां तक क्लियर हुआ। दो कॉस है, एक कॉस भी चला जाएगा, काफी हद तक चीजें सही हो गई। और
ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये क्या हुआ, ये क्या होता है भाई, 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर x/2, और नीचे तो 2 है, इसको ऐसे लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये कितना हो गया भाई, ये 10 हो गया, ठीक है इतना, चलिए ये हो गया 10, इसको 2 को मैं 1/2 लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, 10x/2, और ये आ गया, सही है इतना। अब बताओ अगर आप 10 को, इसको सेक का डिफरेंशियल क्या मिल जाएगा, या 10 का मिल जाएगा, सेक x/2 मिल जाएगा, नहीं 10 का मिल जाएगा, सिंपल सिंपल, तो ये तो और इजी हो गया। अब मैंने दो तरीके बता दिए आपको करने के, पहला तरीका जो सबसे यहीं पे मैंने जो बताया था आपको मेथड, एक मेथड तो ये है भाई कि आप इसको डिफरेंशिएट करो, इसको एफ एक्स मानना, और इसका जब आप करोगे डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा इसको, इसमें जैसे ही आप डिवाइड रूल लगाओगे, सॉल्व करते हुए जाओगे, तो ये आपको मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये आपके सामने आ गया, ये सेकंड मेथड है, मेथड सेकंड। इजी कौन सा है, ये वाला थोड़ा आसान है, ये थोड़ा इजी है, उसमें डिफरेंशिएट डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा पहले, उसको भी देखेंगे अभी। अब इसको देखो पहले, तो इसको अब क्या करना है, मैंने एफ एक्स क्या है इसके अंदर भाई अपना, बोलो 10x/2, इसका डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, sec स्क्वायर x/2, और x/2 का दोबारा करना पड़ेगा, तो 1 बाई, पूरा मिल गया इसका मतलब, सही है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास लगाइए, इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया dx, और इक्वल टू में कितना आता है भैया, e की पावर x, चलो यहां से हटा दो फिर, e की पावर x और एफ एक्स प्लस सी, एफ एक्स कौन है हमारे पास, तो ये आ गया आपका e की पावर x 10x/2 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर, समझ में आया। तो या तो आंसर ये दे रख, ये हो सकता है, क्योंकि दूसरे मेथड से करोगे तो उसमें एफ एक्स ये होगा, बताओ साइन एक्स, समझ में आ रही बात, इसमें एफ एक्स कौन था, 10x/2, और इसमें कौन होगा एफ एक्स, साइन, तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर इसका डिफरेंशिएट करने के बाद ये मुझे मिल गया 1/1 प्लस कॉस एक्स, तो एफ एक्स ही तो होता है आंसर, तो एफ एक्स में क्या होगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस सी। अब तुम कहोगे भैया आंसर तो बिल्कुल डिफरेंट है, आंसर डिफरेंट नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन जाएगा आराम से, बन सकता है नहीं, अरे कॉस का फॉर्मूला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन का करोगे बिल्कुल ये बन जाएगा, दोनों आंसर सेम है, क्लियर हो रही है बात, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये इससे कैसे आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने समझ लिया क्वेश्चन को। देखो जरा, इसको करो डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स क्या आएगा, डिवाइड रूल याद है, नीचे वाले का क्या करते हैं अपन, स्क्वायर, और नीचे वाले को ऐसे लिख देते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं, हाँ भाई, बताओ इसका डिवाइड रूल का फॉर्मूला बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ आगे बताओ, फिर बताओ क्या चल रहा है, डिफरेंशियल में पूछ रहा हूँ, डिफरेंशियल ही तो कर रहे हैं अपन, ठीक, इसका तो कॉस कर दिया, चलो डिफरेंशियल, आगे बताओ, माइनस, ठीक है, इसका डिफरेंशियल करो, जीरो हो गया ये, और कॉस का माइनस के साइन एक्स हो गया, ठीक है भाई इतना, चलिए एफ डैश एक्स, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस कॉस एक्स, और ब्रैकेट में कॉस एक्स, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो गया भैया, साइन स्क्वायर एक्स, और 1 कॉस एक्स का फुल स्क्वायर, एफ डैश एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करो, कॉस एक्स, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है भाई, बोलिए, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाएगा, 1/cos x, और नीचे क्या है, 1/cos x का स्क्वायर, इससे पूरा खत्म हो गया, बताओ मिला नहीं मिला,
आ गया। तो जब मैंने इधर वाले को क्या करा, डिफरेंशिएट किया, तो ये मिल गया, मतलब ये एफ हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया। सिंपल है। इससे ये नहीं मिल पा रहा था, बट आप चेक करके देख लेना, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आप लिखोगे आंसर क्या आएगा, तो इसका क्या होता है भाई, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स एफ एक्स कितना है, एफ एक्स आएगा साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। अब आप सोच रहे हो कि ये आंसर अलग है, ये आंसर अलग है, अलग नहीं है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, फॉर्मूला वगैरह खोलोगे तो यही बन जाए, ठीक है। तो यहां भी हो सकता है आंसर। अगर उन्होंने क्या करा होगा, उनको हाफ में आंसर अच्छा नहीं लग रहा होगा तो उन्होंने यही छोड़ दिया होगा, ये फुल में है ना, ये हाफ में आंसर है। कौन सा वाला आंसर है आपके, ये वाला दे रखा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो इसको। हेलो, हाँ भाई, मुझे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, और ये रॉड उठाकर सिर पे फोड़ दूंगा एक हाथ के, शांति से चुपचाप बैठे रहो, बता रही हूँ, दिमाग खराब मत करो। फिर मत बोलिए क्या हो गया, भग जाओ ना तो उठ के यहाँ से ना, फौरन से पहले बोलूंगा ना, मैं मारूंगा डायरेक्ट अब। जो भी है, मैं फिलहाल सुन लो ध्यान से, और मेरे आने से पहले ही भग जाइयो उठ के। अब पता चला कि यहीं चुपके हुए मिलोगे रोड में ही, इसलिए शांति से पढ़ लो, ना पढ़ना चले जाओ, मैं मना नहीं कर रहा तुमसे, उठ के शांति से चले जाओ, समझ में ना आ रही है तो डिस्टर्ब तो मत ही करो मुझे भी, और जो पढ़ रहे हैं उन्हें भी। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, कहाँ तक करा दी थे मैंने, हाँ, कल नहीं आए थे तुम, अच्छा हाँ, ये फॉर्मूला है कि एफ डैश, अगर आपको एक दूसरे से, अगर एक को पकड़ो दूसरा मिल जाए, तो वही डायरेक्ट इंटीग्रेशन वही हो जाता है जिससे मिलता है। जैसे हमने इसको देखो, इसको देखा, इसका डिफरेंशिएट, मतलब इसका डिफरेंशिएट ये मिल गया, तो इसका मतलब ये एफ एक्स ही हमारा आंसर हो जाता है, एफ एक्स। ऐसे हमने दो तरीके से करा दिया, इससे भी हो सकता है, और नॉर्मल फॉर्मूला खोला, टेन का डिफरेंशियल ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन जो डिफरेंशियल मिलता है वही आंसर में आ जाता है। हाँ, क्या है ये? लाओ दिखाओ, क्वेश्चन बताओ, कहाँ तक हो गए थे, एक बार मुझे बुक दे दो जरा। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कराना है, ध्यान समझो। इसको तो मैं कर रहा हूँ रफ, इसकी पिक हो गई बेटा, चलिए। यार तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, अब तो पढ़ ही लो, अब तो देख, 2 महीने बचे हैं सही से, यही तो मैं कह रहा हूँ। अब भी तुम बोले जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी, बताओ। चलो, चलो, थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पे, एग्जाम आने वाले हैं, वरना दिक्कत आएगी तुम्हें ही, ठीक है नहीं। देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जरा अभी, एग्जाम्पल है 22, और दो पार्ट दिए हुए हैं बच्चों इसमें। एक है ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक तो ये है। और सेकंड पार्ट क्या है इसका, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ई की पावर एक्स dx, ये दो क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझो इस क्वेश्चन को। अभी एक्सरसाइज का भी कराएंगे। अब इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये जो ट्रिक है इस वाले क्वेश्चन की, कि भाई अगर आपको एफ एक्स का डिफरेंशियल मिल जाए एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स ही आंसर हो जाएगा, ई की पावर एक्स लिख देना बस इनटू में। इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसमें एफ एक्स कौन है, इसका डिफरेंशियल 10 होता है, ये इसका डिफरेंशियल ये होता है, बताओ। 10 का ये होता है, इसका मतलब एफ ये हो गया, और एफ डैश ये हो गया, सिंपल है एकदम, इजी है। इसमें तो देखने को डायरेक्ट मिल रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, देखो ये तो एफ एक्स हो गया तुम्हारा, देखने से पता चल रहा है, इसको लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशियल क्या हो गया आपने खुद बताया अभी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है।
बताओ जरा, e की पावर x आ गया, एफ एक्स कितना है हमारा, एफ एक्स ये है, लिखना चाहो तो लिख के दिखा दो, tan इनवर्स x और प्लस एफ डैश 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और आंसर के हिसाब से हम क्या लिखते हैं, f, इसके हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से क्या आता है अपना बताओ, फॉर्मूले के हिसाब से एफ एक्स ही तो आता है आंसर में, एफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स कौन है, यही है, मैंने अभी बताया इसके हिसाब से। तो क्या लिख देंगे बताओ, tan इनवर्स x और e की पावर x प्लस, ये आपका आंसर आ गया। ये फॉर्मूला है सिंपल, क्लियर है ना। पहला क्या है, एफ एक्स, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो इसको रफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख दो डायरेक्ट, यहां से लिख दो। फॉर्मूला क्या है देखो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, आंसर में क्या लिखते हैं, एफ एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। अब बताओ आपका एफ एक्स है क्या, बोलो, टेन इनवर्स ई की पावर एक्स तो है ही, टेन इनवर्स एक्स, लो सिंपल इतना लिख दो, ये भी ठीक है। नहीं, ई की पावर एक्स जरूरी होता है हर क्वेश्चन में जितने भी करें, ये फॉर्मेट तभी लगता है हमारा जब ई की पावर एक्स होता है इनटू में, तभी तो लगाते हैं इस फॉर्मेट को, क्लियर है इतना। चलिए, अब इसमें क्या करना पड़ेगा देखो, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे आप एकदम, क्यों नहीं कर पा रहे एकदम, क्योंकि इसमें मिल नहीं रहा डायरेक्ट, कैसे डिफरेंशिएट करें बताइए भाई। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, कोई टर्म नहीं मिल रही, जैसा अभी साइन वाला क्वेश्चन करा था हमने, कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके करा था, साइन वाले को सेपरेट कर दिया था। अगर मैं इसको सेपरेट कर भी दूं, तो मान लो अगर मैं सेपरेट करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ई की पावर एक्स है। तो बताओ किसको किसको ऐड करने से कुछ मिल जाएगा क्या, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो पावर 3 तो आएगी, जो कि इस पे है नहीं, इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी भी पावर 3 आएगी, तो इस पे नहीं है 3 पावर, अगर डिवाइड रूल लगाऊंगा तब भी, तो डिफरेंशिएट करके तो हो नहीं पा रहा इन दोनों में से कुछ, तो क्या करें, तो कुछ नया तरीका करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि आप सेपरेट करके हो नहीं पाएगा, सब्स्टिट्यूशन इसमें कर नहीं सकते आप, तो बताओ क्या कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखो, इधर देखो ध्यान से, ये मैं क्या कर रहा हूं, इस x के अंदर ही एक बार 1 को जोड़ रहा हूं और एक बार 1 को घटा रहा हूं, और ये वाला 1 तुम्हारा ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन वाला 1 था वो एज इट इज आ गया, इसी में एक बार जोड़ दिया, इसी में एक बार हटा दिया, इतना मैंने काम किया, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, या ऐसा भी कर सकते हो, एक बार घटा दिया और एक बार जोड़ दिया, कोई रूल नहीं है कि पहले घटाना है पहले जोड़ना है, क्लियर हो रही है इतनी बात, ठीक है, जैसा मन करे वैसे कर लो। अब होगा क्या, ध्यान दो, इससे फायदा क्या होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स, सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है। तो ये जो दो 1 है मेरे पास, एक प्लस के 1 है एक माइनस के 1 है, हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस के 1 रखें इसके साथ प्लस के 1, माइनस के 1 से फायदा क्या होगा, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं, और नीचे वाला कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। अगर मैं यहां से इसको सेपरेट कर दूं प्लस के साइन से, है ना, तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा और वो अलग हो जाएगा, उधर तो 1 और 1 2 हो जाएगा, सिंपल। और इधर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नीचे वाला एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ चीजें मिल लेंगी, पावर कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी, उधर वाले को लेट करेंगे 2 पावर मिल जाएगी, ये इधर वाले को लेट करेंगे 1 पावर को तो 2 पावर मिल जाएगी, इधर वाले से उधर वाला मिल जाएगा सेपरेट करने के बाद, ये चीज समझ में आ रही है। बट अगर मैं इस माइनस को इधर रख दूं, मतलब अगर मान लो यहाँ प्लस है और इधर माइनस कर दूं, तो ये इधर वाला तो 0 हो जाएगा और इससे कोई लाभ ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इस माइनस को पहले रखना है और प्लस को बाद में रखना है, ताकि एक टर्म कट भी जाए हमारी, करा तो मैंने प्लस माइनस ही है, ठीक है, वो 1 ऐसे लगा हुआ है, हाँ ये आएगा। चलो सेपरेट करो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस, और ये वाला 1 ऐसे आ जाएगा, 1 प्लस 1, यहां से 20 से सेपरेट करा 1 प्लस 1, और नीचे क्या है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये ऐसे चल रहा है आपका, ब्रैकेट के बाहर चल रहा है ये, ठीक है, और ये dx, इतना क्लियर हुआ। चलिए इधर आइए भाई जरा, तो क्या होगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस 1 और 1 2, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है, e की पावर x और dx। अब इससे फायदा क्या हुआ देखो, इस वाले ब्रैकेट से ये ब्रैकेट क्लोज कैंसिल आउट हो गया, सिंपल, बचा क्या, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो कट गया था ना, 1 प्लस एक्स बचा, एक पावर तो कट गई ऑलरेडी,
तो ये बचेगा, ये आया 2 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बाहर क्या चल रहा है, e की पावर x dx। अब बताओ कैसे करेंगे इसको, अगर मैं लेट कर लूं या एफ एक्स मान लूं इसको, तो इसको अगर मैं डिवाइड रूल लगाऊंगा तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म की टेंशन मतलब वो तो उसमें भी कट गई थी कॉस वाले में, साइन वाले क्वेश्चन जब ये करा था उसमें सेकंड वाले मेथड से। तो बस ये ध्यान रखो, नीचे वाली टर्म मिल रही है, बट इसको अगर मैं एफ एक्स मानूं तो इसका डिफरेंशियल करूंगा 3 पावर आएगी, इस पे तो 3 पावर है नहीं। तो कुल मिला के इतना तो पता चल गया कि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। क्लियर हो रहा है ना। अब इसको डिफरेंशिएट में करता हूँ, इसको एफ एक्स मान लिया है मैंने, ठीक है, और ये मिलने वाला है मुझको, देखो इधर देखें जरा साइड में। चलिए, तो देखो क्या है, एफ एक्स को मैंने इसको इस वाली फर्स्ट वाली टर्म को मान रखा है, कितना है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। इसको करते हैं डिफरेंशिएट, ठीक है। तो करना जरा डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इधर देखो, एफ डैश एक्स, नीचे वाले का क्या करते हैं भैया, स्क्वायर, और नीचे वाले को तो ऐसे लिख देंगे, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाले को ऐसे लिख दिया, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशियल, तो 1 और कांस्टेंट का 0, सिंपल। फिर माइनस का चिन्ह लगता है इसमें, जिसका हो गया उसको ऐसे लिख दो, किसका हो गया, ऊपर वाले का, ऊपर वाले को ऐसे लिख दो, किसका रह गया, नीचे वाले का करो डिफरेंशियल, 1 प्लस 0। क्लियर है, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 ये क्या है, x प्लस 1, 1 तो लिखते नहीं है, माइनस ये क्या है x माइनस 1, 1 लिखते नहीं है हम, ये आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के साइन की, माइनस के x माइनस माइनस प्लस के 1 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, x x कितना आया भाई 1 और 1 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, f डैश x। सिंपल है एकदम, देखो मिल गया नहीं मिल गया। तो इसका मतलब ये एफ एक्स है, आंसर में भी एफ एक्स ही आएगा। क्लियर है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, फॉर्मेट लगाओ जरा, फॉर्मेट है हमारा e की पावर x ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, और ब्रैकेट क्लोज e की पावर x, आंसर क्या आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो e की पावर x और एफ एक्स क्या है हमारा, यह भी पता करा, उसको लिख दो x माइनस 1 और x प्लस 1 प्लस सी, आपका आंसर। तो ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है, तो उससे पहले एक एग्जाम्पल करा दिया हमने, ये एग्जाम्पल में से दे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको एग्जाम्पल भी कर लेने चाहिए, ठीक है, तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पेपर में आपको एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिमिलर ही है क्वेश्चन, अलग नहीं होता है, ठीक है। तो मैं करा देता हूं आपको एग्जाम्पल, तो आपको इनको करना है, सीरियसली लेना है इनको, ऐसा नहीं कि ये एग्जाम्पल है तो उसको छोड़ देंगे हम, यही आ जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा जो क्वेश्चन था उसको करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 था ना, तो 20 को करना है, देखो तो 20 बिल्कुल यही प्रोसेस है 20 का, तो इसको करते हैं 20 वाले को, ठीक। लिखना हुआ ना खिंची, अच्छा, एक फोटो के चक्कर में तो पूरी मूवी बना दी पुष्पा उनने। और ये फोटो खिंची की नहीं आ रही आवाज यार। अरे जब जा यार। ना भैया गलत, x-3 अपॉन x-3 की पावर। चलिए भाई बात तो बहुत, तो अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल देखो वही क्वेश्चन है, सिमिलर। अब लेट करें नहीं हो पाएगा, पुट करें नहीं हो पाएगा, सेपरेट करें नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब फंडे हमने एग्जाम्पल में करके देख लिए थे, कुछ अप्लाई नहीं कर पा रहा। तब हमें क्लिक करता है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा था एक्सरसाइज में, कि भाई इसमें 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट करके, उसमें बेचारा 1 ही था, तो उसको कहां से, मतलब उसमें इसमें से मैं 1 निकाल सकता हूं, देखो -1 -2
कर सकते हैं 3 को, तो ऐड करोगे तो -3 आ जाएगा। बट वो तो 1 ही था बेचारा, उसको कहां से अलग करता मैं 0 हो जाता ना वो। समझ में आ रही है बात? उसमें अपने पास से मुझे 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। अगर वहां पे 3 या 2 या समथिंग कुछ होता तो मैं उसी को ब्रेक कर लेता, अलग से नहीं लिखता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? तो हमने क्या करा, अब आप सोच रहे हो कि भैया आपने -1 लिख दिया, -2, क्योंकि ये 3 हो जाएगा ना, ऐड करेंगे तो उसको, मुझे तो -1 चाहिए, वो मिल गया मुझे। और ये मैं यहां से क्या कर दूंगा, इसको सेपरेट कर दूंगा। अरे समझ गए ना, ताकि नीचे वाला एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर है इतना? चलिए भाई, और x-1 का होल क्यूब और e की पावर x और dx। चलिए भाई, इसको सेपरेट कर दीजिए भैया, x-1 अपॉन में x-1 का क्यूब, फिर -2 अपॉन में x-1 का होल क्यूब और e की पावर x। ये ब्रैकेट क्या है इसका? बताओ भाई, कौन है fx हमारा? बताइए भाई सिद्धांत, कौन है fx? इधर वाला या इधर वाला? ये fx, हाँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 पावर आ जाएगी, बट इसको करेंगे तो 4 पावर आएगी। 4 तो है नहीं इसके अंदर, सिंपल है ना। तो ये बात सही है। कैसे करते हैं डिफरेंशिएट? जैसे अगर मुझे करना है x की पावर 7 का करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? -7 और x की पावर 8, ऐसे तो करते हैं डिवाइड का। ऊपर अगर 1 होता है तो सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। तो अगर fx है क्या, 1 अपॉन x-1 का स्क्वायर, तो f डैश x कितना हो जाएगा बोलो? -2 और अपॉन में x-1 का 2, बिल्कुल सेम मिल गया देखो, ये इधर वाली टर्म मिल गई। चलिए, तो अब इससे फायदा क्या हुआ हमारा? इससे फायदा ये हुआ कि हमारा वो बन गया पूरा e की पावर x, और फॉर्मेट बन गया fx प्लस f डैश x। ठीक है, कर दो भाई, कितने लिखते हैं, e की पावर x और क्या आएगा fx प्लस c। तो e की पावर x ऐसे आ गया, fx कितना है हमारा बताओ? 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। है सिंपल? अरे आया समझ में? चलिए नेक्स्ट। बाकी एक ये बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न आया है। पहले 22 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखो जरा। अभी 21 देखेंगे, 21 का थोड़ा फॉर्मेट अलग है, स्पेशल टाइप का फॉर्मेट है, उसको डिस्कस करेंगे अभी। पहले 22 देखते हैं। 22 क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर आया है, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। कैसे करेंगे बताओ इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जिसने अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो उसमें हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं आप लोग? कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला होता है। हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अभी डिस्कस करेंगे उस पर भी। तो एक तरीका तो ये हो गया, डायरेक्ट बहुत सिंपल हो जाएगा एकदम। इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ जरा? इसको लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स x, और ये आ गया बाहर। और 10 बिल्कुल जब हमने इसको स्टार्ट किया था, तब ये शुरू में ही क्वेश्चन दे रखा है 10 इनवर्स x का, आपने करा भी था 1 मान के, याद है? बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। फर्स्ट तो ये हो जाएगा और सेकंड 1 हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड से आराम से इसको कर सकते हैं आप। ये तो पुराना ही क्वेश्चन हो गया, हो जाएगा। ये तो करा हुआ क्वेश्चन है, हो क्या जाएगा, सिंपल है। कुछ रिपीट नहीं करना, आराम से जो आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया, ये आपने कर रखा है। बट ये तरीका तभी अप्लाई कर सकते हो जब तुम्हें ये फॉर्मूला याद हो। मुझे लग रहा है किसी को याद ही नहीं होगा, मैंने अभी बताया तो तुम्हें पता चला इसके बारे में। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड। एक मेथड तो यही हो गया, मेथड फर्स्ट। और मेथड टू क्या है भाई? मेथड टू ये है कि इसके पुट करके भी कर सकते हैं इसको। इसका फॉर्मूला बन रहा है ये, साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा आराम से, टेन थीटा पुट करते ही। तो पुट कर लो इसके अंदर क्या, x बराबर टेन थीटा, वो टेन टू थीटा का होता है फॉर्मूला, उसमें माइनस होता है। हाँ ठीक है, तो आ जाओ इसके अंदर करो जरा इंटीग्रेशन, क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर
थीटा। अरे बोलो भाई। और अब डी थीटा को dx को खत्म करना है तो इसका डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? dx बराबर क्या होता है टेन का डिफरेंशियल? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा dx की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। सिंपल। और ये ब्रैकेट के अंदर किसका फॉर्मूला बना? बोलो भाई। साइन टू थीटा का। और हमारे पास क्या पता है भाई हमको? हमें पता है प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स और साइन होता है तो एंगल आता है। तो क्या आएगा एंगल? टू थीटा आ जाएगा ओनली। और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बिल्कुल सही बात। तो क्या होगा भाई, टू तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। और थीटा की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि भविष्य में आंसर किस में आएगा? एक्स में आएगा नहीं। तो यहां से थीटा किस में आएगा निकल के? टेन इनवर्स एक्स में। तो जहां जहां थीटा होगा ना आपका, वहां आप लिख देना टेन इनवर्स एक्स। और जहां पे टेन थीटा होगा वहां पे लिख देना एक्स। सिंपल। इसको फर्स्ट सेकंड से कर लेंगे, कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड बताओ? आईलेट के हिसाब से आई इनवर्स होता है, थीटा फर्स्ट हो गया। किस में आ रहा है ये? एल्जेब्रिक में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। और ट्रिग्नोमेट्री आता है बाद में, हो जाएगा सेकंड। फर्स्ट सेकंड लगाओगे आराम से हो जाएगा। और बाद में जाके इसको इंडिकेट करना। क्लियर हो रही है बात? तो ये इतना हमने सीखा अभी तक। ठीक है, चलिए करिए इसको, इसको ट्राई करेंगे आप। मुझे नहीं पता हुआ ना हुआ। अभी फर्स्ट सेकंड होगा ना इसमें, उसके बाद फिर थीटा की वैल्यू रखेंगे। अच्छा और कुछ करेंगे? क्वेश्चन के बारे में बात कर रही है। हो गया भाई? अरे क्लियर हो गया? तो अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, फ्री एमसीक्यूज हैं छोटे छोटे। देखो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट को समझने का प्रयास करें जरा। चलिए भाई नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, देखिए जरा इधर ध्यान से देखें। आपका जो क्वेश्चन था, पहले हम क्या कर रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन है और ई की पावर एक्स है और साइन एक्स है, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है। आप आपकी जो बुक में क्वेश्चन दे रखा है ना, वो क्वेश्चन है ये 21 वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। वो दे रखा है ई की पावर 2x और साइन एक्स और dx, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, थोड़े से स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। कैसे? पहले मैंने उससे पहले ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इस पे देखो x के पावर कोफिशिएंट कितना है 1, इसमें कितना है 2। और क्वेश्चन जरूर नहीं ऐसे आपको क्वेश्चन देखो ऐसे मिल सकता है, ई की पावर 2x प्लस वो इनटू में साइन 3x dx, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, या क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है ई की पावर 3x cos x dx, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे तो वैल्यू चेंज होती रहेंगी, ये जो देख रहे हैं ना, ई की पावर x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, मतलब एंगल 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है। यहाँ साइन और कॉस, ये दो, मतलब या तो साइन आएगा या कॉस ही आएगा, और कोई नहीं आएगा। कहीं टेन सोचो आप इस टाइप से, मतलब ये जो स्पेशल टाइप का फॉर्मेट है, इसमें यही दोनों आते हैं ज्यादातर, साइन और कॉस। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है, वो भी आपको बताया जाएगा। पहले इसको समझो, अगर ये आता है एग्जाम में तो कैसे करना है हमने। फिलहाल तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ले रहा हूं अभी, ये शायद एग्जाम्पल वगैरह में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हमें करना हो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, जैसे ये दिया हुआ है। ये सारे सिमिलर ही हैं क्वेश्चन, जैसे ये होगा वैसे ही होंगे बाकी के भी। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ ध्यान दो, इसको सबसे पहले आप क्या कर लोगे, इस इंटीग्रेशन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई मान लोगे इसको, और ये क्या लिखा है ई की पावर एक्स और
साइन एक्स dx लिख लिया। फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फर्स्ट कौन सा है इसमें, और ये सेकंड। आईलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, तो एक्सपोनेंशियल तो सेकंड हो गया। क्या होता है रूल, फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट फर्स्ट को ऐसे ही लिख देते हैं, लिख दो, और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस का साइन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन। फिर जिसका नहीं हुआ था इंटीग्रेशन उसका क्या होता है, तो साइन का क्या हो गया, cos x, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। ये मैंने कर दिया भैया, सिंपल है। चलिए बस ई की पावर एक्स माइनस, डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है। अब ई की पावर एक्स और cos x, देखो फिर से रूल बन गया, अब फिर करना पड़ेगा। ये देखो फिर से ये क्वेश्चन था, अब ये फिर कन्वर्ट हो गया इसमें। अब जैसे ही मैं इसको एक बार फिर करूंगा तो cos का क्या बन जाएगा, साइन, और ये रिपीट हो जाएगा पूरा, ई की पावर एक्स साइन, उसकी जगह क्या रख देंगे, आई रख देंगे, ठीक है। और आई तो इधर चल भी रहा है एक, ध्यान दो, साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस, इसको करो फिर से फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट तो यही है और सेकंड ये, तो फर्स्ट को तो ऐसे लिख दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन करो, माइनस का साइन, जिसका नहीं हुआ था इंटीग्रेशन, इसका नहीं हुआ था ना, इसका क्या होगा, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो डिफरेंशियल करेंगे, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स इनटू और ई की पावर एक्स, और बड़े वाले इंटीग्रेशन का रिस्पेक्ट, सिंपल। चलिए तो ये ई की पावर एक्स ऐसे आ गया, साइन एक्स ब्रैकेट ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, प्लस लिख दूं, और इंटीग्रेशन के अंदर ई की पावर एक्स और साइन एक्स और डी एक्स। यहां तक क्लियर है। ये चेक करो ये क्या बन गया आपका पूरा, ये आई नहीं बन गया, इसको मानो चाहे इक्वेशन फर्स्ट तुम, तो लिख दो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये आई चल रहा था इधर, देखो ई की पावर एक्स साइन एक्स, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, माइनस के ई की पावर एक्स, बोलो कॉस एक्स, और माइनस हो गया ये, और इस पूरे को क्या लिख सकते हैं आप, आई। यहां तक क्लियर है, रिपीट हो जाएगा कुल मिला के, इस आई को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई और आई 2i हो गया, ठीक है। और इधर क्या है, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स और कॉस एक्स, 2 कहां जाएगा इसके डिवाइड में, और ई की पावर एक्स क्या आ रहा है कॉमन, तो ई की पावर एक्स ले लिया कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये आ गया 1/2, ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में, ये क्लियर हुआ, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 21, सेम ही क्वेश्चन है लगभग, बस आ क्या रहा है, 2 आ रहा है, वो 2 चलता रहेगा साइड में। तो इसको देखें अब, तो पेपर में ये भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी, कोई सा भी आ सकता है, फॉर्मेट है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमेशा ध्यान रखेंगे रिपीटेशन होगा, वरना अगर आपने ध्यान नहीं रखना तो फिर फर्स्ट सेकंड लगाने लगोगे इसमें, फिर कॉस आ जाएगा, फिर फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ये आया भी था एक बार, मैंने बोला था कि अगर ई की पावर एक्स साइन एक्स आएगा तो वो कभी खत्म नहीं होगा, रिपीटेशन होगा, तो रिपीटेशन होगा तो वो आई रख देंगे वहां पे। तो बस ये ध्यान रखना है ये कब दोबारा रिपीट हो, जैसे ही दोबारा रिपीट होगा वहां पे आई रख के शिफ्ट कर देंगे उसको, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो रिपीट का ध्यान रखना है इसमें, हाँ। तो इसको लिखो भाई, लेट आई हो गया ये, और ई की पावर 2x और साइन एक्स और dx, बताइए भाई फर्स्ट कौन है, साइन एक्स, कराओ इंटीग्रेशन, फर्स्ट ये आ गया, और सेकंड ये है, बताइए सिद्धांत, कराओ इसका फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट को ऐसे लिख दूं, सेकंड का इंटीग्रेशन बताओ, e की पावर x, x है 2x है, 2x अपॉन में 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा, डिफरेंशियल होता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है वो डिफरेंशियल, यहां तक। फिर क्या आएगा, माइनस का साइन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन, ठीक। अब क्या करेंगे हम बताओ, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ था उसका डिफरेंशियल, इसका नहीं हुआ था इंटीग्रेशन, इसका करो डिफरेंशियल, क्या हो जाएगा, cos x, और इनटू ई की पावर x का ई की पावर 2x और अपॉन 2, और यहां पर dx इंटीग्रेशन का, जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन उसका रिस्पेक्ट, ठीक। आइए चलिए रहा है अपना साइड में,
तो यह आया e की पावर 2x, बिल्कुल। साइन एक्स 1/2 ले लो भाई बाहर, 1/2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचा e की पावर 2x और cos x, और ये आया dx। ठीक है, अभी रिपीटेशन देखो, अभी सेम नहीं बनाया ना, एक बार और करते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या बन पाएगा या बन पाएगा नहीं। इक्वेशन फर्स्ट बन ही जाएगा, रिपीट तो होगा ही, ये सिंपल है। करो इसको, फिर ये क्या हो गया, फर्स्ट, और ये सेकंड, फिर से लगाओ भाई, e की पावर 2x अपॉन में 2 साइन एक्स माइनस 1/2, ब्रैकेट कराओ भाई, इसका इंटीग्रेशन कराओ जरा फटाफट। फर्स्ट को तो ऐसे लिख दिया, अरे बोलो भाई सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, क्या होगा भाई, जिसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ उसका क्या होता है, डिफरेंशियल, वो भी किसके, माइनस के। अरे ठीक है, माइनस के साइन एक्स इंटू 2x अपॉन में 2, और ब्रैकेट, ये dx आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहां तक ठीक है। चलिए, आई एज इट इज आ गया, e की पावर 2x अपॉन में 2, और ये आया साइन एक्स माइनस 1/2, ब्रैकेट, ये कितना है भाई, e की पावर 2x पहले लिख दे रहा हूं, और cos x बाद में, और माइनस माइनस प्लस हो गया, e की पावर 1/2 तो बाहर ले लूं, 1/2 बाहर ले लिया, e की पावर 2x और साइन एक्स और dx, बताओ रिपीट हुआ या नहीं, पूरा रिपीट हो गया, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा भैया, आई आ जाएगा, सिंपल। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, तो बताओ, लिख दो फटाफट यहाँ पे, e की पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 1/2 ऐसे आ गया आपका, बताइए, e की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस 1/2 ऐसे आ गया, और इसकी वैल्यू क्या है, आई। अच्छा, cos x है यहाँ लिखा हुआ, भूल गया मैं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देते हैं, e की पावर 2x अपॉन 2, और ये आ गया cos x। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के 1/2 की, अपॉन में 2 साइन एक्स, करना बेटा क्या आएगा, माइनस के e की पावर 2x अपॉन में 4 और cos x, और माइनस के 1/4 आई का, आई के पास जाना होगा, तो लेके जाओ उसको, 1/, ये तो आई, और 1/4 प्लस हो जाएगा इधर आके, सही है, और कितना कॉमन आ जाएगा, चलो लिख दे रहा हूं मैं, e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, सॉरी कॉस लिखो, साइन लिखो पहले, साइन एक्स माइनस e की पावर 2x अपॉन 4, और ये हो गया cos x। ठीक है भाई, कितना होगा, सिंप्लीफाई करो इसको, ये हो गया 5i/4, एलसीएम लिया है 1 मान के, इधर क्रॉस 4 और 1 5 हो गया, नीचे 4 आ गया, और आई तो चल ही रहा था, इसमें से चाहो तो कॉमन ले लो, कितना आया, e की पावर 2x, और नीचे 2, अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स, और माइनस cos x, और अपॉन में 1/2, समझ गया ना, 1/2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और मैं ये ना लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा फिर यहाँ पे 2, और नीचे अपॉन में 2, एलसीएम ले लिया मैंने, अरे एलसीएम ले सकते हैं ना, 1/2, 2 उधर जाएगा, यहाँ आएगा, सिंपल। तो ये कितना हुआ भाई, e की पावर 2x अपॉन में 2 2 जा 4, और यहाँ है 2 साइन एक्स माइनस के cos x, ये जो बचा है इसको उधर लेके जाओ, ये डिवाइड में है तो किधर जाएगा, उधर डिवाइड के, ये 4 जो है इधर आएगा, इंटू में आएगा, सही है, और 4 से 4 कट जाएगा, और जो इंटू में है वो किस में जाएगा, अब डिवाइड में, मतलब यहाँ पे आ गया, इंटू का डिवाइड में चला गया, और यहाँ कितना बचा, 2 साइन एक्स माइनस cos x, ये आपका आंसर आ गया, आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें बताइए किसी को, सही है, ठीक है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, e की पावर 2x और साइन 3x, e की पावर 3x cos x, है ना, तो बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखना, आपकी पूरी मतलब इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन थे इस केस से रिलेटेड, और दोनों साइन के थे, कॉस का नहीं दिया इन्होंने, तो मैंने ये कॉस का एक लिख दिया आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर एमसीक्यूज में अगर कुछ आएगा तो इतना लंबा नहीं करना हमने एमसीक्यूज के हिसाब से, शॉर्ट ट्रिक है उसकी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो आपको बताएंगे फिर, ठीक है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से ही आंसर कैसे आया, तो कल हम आपको बताएंगे
इसका आंसर ये डायरेक्ट कैसे लाए, फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। वो सिर्फ एमसीक्यूज के लिए, एग्जाम के लिए, एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, 5 मार्क्स का आएगा, ऐसे करना है आपको। ठीक है, चलिए।